तो दोस्तों आज बात करेंगे नीट 2026 पेपर के बारे में, जो कि आज सुबह ही एनटीए द्वारा रिलीज ट्वीट में बता दिया गया कि कैंसिल हो गया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 में भी यह पेपर कैंसिल हुई थी। के उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर अपने देश के, उन्होंने कहा था कि मैंने इस मामले को संगीनता से और बहुत ही सक्रियता से इसको लिया है और इसके पीछे छिपा नहीं हूँ, और इसको सक्रिय रूप से इसका प्रभावी जांच करा करके इसके मामले को देखा गया था। लेकिन फिर अभी देखिए 2026 में फिर यह पेपर कैंसिल हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण बस यही है कि हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन है। बताइए, बच्चा लोग कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से तैयारी करता है कि नहीं करता है? करता है। 15-15 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे रोज़ मेहनत करना, रोज़ का डीपीपी लगाना, रोज़ अपना मॉड्यूल सॉल्व करना, उसके बाद स्टडी का उतना प्रेशर, सब तरह का प्रेशर लेकर के स्टूडेंट अपना तैयारी करता है कि चलो भाई प्राइवेट से कराना मुश्किल है, प्राइवेट में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लग रहा है, तो सरकारी से सस्ते में हो जाएगा। लेकिन अगर वही पेपर उसको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख में मिल जाएगा तो आदमी क्या सोचेगा कि अगर 15 लाख में मुझे सरकारी सीट मिल रहा है तो उतना पैसा दे करके क्यों ना पेपर खरीद ले, जो कितना मेहनत करे। अगर इसी तरह से पेपर लीकेज नहीं रोका गया तो 100 नंबर, 200 नंबर लाने वाले यही फर्जी अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? एम्स में जाएंगे। एम्स में जा कर के जो क्रीम बच्चा वहाँ पे जाना चाहिए था उसके जगह पर ये फर्जी अभ्यर्थी जाएंगे, तो कैसा डॉक्टर मिलेगा हम लोग को? किस तरह के डॉक्टर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहेंगे? क्या इसी तरह से फर्जी करने वाले छात्रों से या अभ्यर्थियों से हम लोग अपना इलाज करवाना चाहेंगे? सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो एनटीए के ऊपर उठता है। एनटीए ने क्या कहा कि 10 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है, 10 तरह का प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि पेपर लीक ना हो, जैमर लगाए गए हैं। तो फिर भी यह पेपर कैसे लीक हुआ? सिस्टम में बहुत ऊपर तक धांधली और करप्शन घुसा हुआ है। तो इसको संगीनता से देखने का ज़रूरत है। और ना सिर्फ 20 लाख बच्चों का सवाल है, बल्कि 20 लाख परिवारों का भी सवाल है, जिनकी की आस बच्चों से लगी हुई रहती है और वो भी बच्चों के साथ तैयारी करते हैं। उन सब का सपना बिखर गया। बच्चे सोच के आए थे 3 मई के बाद कि चलो पेपर हो गया, एक राहत की सांस लेंगे। लेकिन फिर आज क्या पता चलता है कि वो पेपर जो उन्होंने इतनी मेहनत से, उतनी शिद्दत से दिए थे, वो पेपर कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि सिस्टम सही से अपना कार्य, अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी। सिस्टम में कमी रही, लोगों का, बच्चों का विश्वास को तोड़ा गया है। और पता नहीं आगे क्या होगा। फिर से बोल रहे हैं कि नीट करवाएंगे, लेकिन फिर उसके ऊपर विद्यार्थियों का या फिर एस्पिरेंट का कितना ज़्यादा भरोसा टिक पाएगा, कितना ज़्यादा भरोसे के साथ स्टूडेंट फिर से जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। कुछ नहीं किया जा सकता, इस सिस्टम का कुछ नहीं किया जा सकता है। आप देश में जितने भी परीक्षा हो रहा है सबको देख लीजिए। सब में एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लीक हो रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लीक हो रहा है। मतलब नीट का एग्ज़ाम हुआ, नीट का पेपर अभी सामने में देखिए 2 या 3 साल के अंदर में 2 बार लीक हो गया। तो पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। सिस्टम को फिर से रिफाइन करने का ज़रूरत है, नहीं तो बच्चों के बीच में इसी तरह का असंतोष का भावना रहेगा। और शिक्षा मंत्री आकर के जवाब दें। शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री के पास मीडिया जा रहा है तो शिक्षा मंत्री बैठ नहीं दे रहे हैं, अपना बात नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो शिक्षा मंत्री के ऊपर उठ रहा है, क्या कर रहे हैं वो? तो क्या कहना है आपका, जरूर कमेंट करके बताएं।